हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने लाइव स्कूल में। हम आप लोगों को क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले वाले सभी लेक्चर को देख लीजिए, उसमें 8.1 के सभी एग्जाम्पल और पूरी प्रश्नावली हो गई। इससे पहले 8.2 के भी एग्जाम्पल दोनों करवा दिए। अब हम स्टार्ट करेंगे 8.2 प्रश्नावली। इसमें देखते हैं 8.2 प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न लिखित के मान निकालिए। इससे पहले हमने जो लेक्चर दे रखे हैं उसमें एक लेक्चर में हमने पूरी टेबल डिस्कस किए। उन टेबल के सभी मान याद कर लीजिए, तो ये अभ्यास हमारी आसानी से लग जाएगी। मतलब ये प्रश्नावली हमारी आसानी से क्लियर हो जाएगी। अगर हमें मान नहीं पता है तो हम एक भी क्वेश्चन इसमें हल नहीं कर सकते। तो इससे पहले वाले लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है अगर इस प्रश्नावली को हल करना चाहते हैं। तो इसमें कह रहा है पहला साइन 60, कॉस 30, फिर साइन 30 और कॉस 60। तो साइन 30 का मान हमारा हमें कितना निकालना है, साइन 60 का मान निकालना है और कॉस 30 का मान निकालना है। फिर साइन 30 का मान निकालना है और कॉस 60 का मान निकालना है। तो कॉस साइन 30 का मान कितना होता है हमारा, √3/2। और जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और जो साइन 30 का मान होता है वही कॉस 60 का मान होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसमें कॉस 60 का मान भी होगा 1/2। मतलब ये दोनों सेम सेम होते हैं, ये दोनों सेम सेम होते हैं। अब यही चार मान इसमें रखने हैं। साइन 60 कितना बताया, √3/2। कॉस 30 कितना बताया, √3/2। और फिर साइन 30 कितना बताया है, 1/2। कॉस 60 बताया 1/2। फिर इसमें क्या करेंगे, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो √3 से जब गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। ये हमारा कैसे √3 होता है, देखते हैं। √3 अगर लिखा है तो उसका मान होता है 3 की घात ½ मतलब आधी। और फिर दूसरा जो है इसमें भी 3 की घात ½ है। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो गुणा के ऊपर गुणा में हमारी घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो जाएगा, आधा और आधा 1, तो 3 आ गया। √3 डायरेक्ट हमें समझ में आ गया कि ये हो गया 3। फिर 2 और 2 की गुणा हो गई तो 4, प्लस प्लस लगा दिया। फिर 1 और 1 की गुणा 1 1, और 2 और 2 की गुणा 4। फिर अब इन्हें हल करेंगे जोड़ में। भिन्न समझते हैं। इसमें अगर अंश और हर दे रखा हो तो वो हमारी होती है भिन्न। तो इसमें हर जब अगर समान होता है तो एक बार हर को लिख लेते हैं, एक बार 4 को लिख लिया। फिर अंश हमारा ऐसे उतर आता है, तो 4 को अगर एक बार लिख लिया तो 3 और 1 ऐसे लिख लेंगे। तो 3 और 1 हो जाएगा 4/4। 4×1 1 हमारा मान आ गया। इसमें भिन्न भी हमने समझ ली और √3 की गुणा समझ ली। इससे पहले वाले लेक्चर में सभी मान दे रखे हैं, वो मान समझ लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, 2tan² 45 डिग्री, फिर प्लस cos² 30 डिग्री, माइनस sin² 60 डिग्री। इसमें देखते हैं tan 45 पूछा गया है, तो tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। फिर पूछा गया cos 30 का मान तो अभी हमने निकाला है, ये देखिए। फिर sin 60 का मान भी अभी हमने निकाला है, ये देखिए। तो देखो 2 लिख लिया। फिर sin 45 का मान 1 होता है, इसका स्क्वायर लगाए तो पूरा 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। cos 30 अब इसे लिख लेंगे cos 30 का स्क्वायर। तो cos 30 का मान कितना है, √3/2, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। फिर साइन 60 का स्क्वायर, साइन 60 का मान √3/2। तो ये वैल्यू जब प्लस में और माइनस में बराबर हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। फिर आएगा यहाँ पे कितना, 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2। तो दूसरे वाले का आंसर आ जाएगा 2, पहले वाले का आया है 1। फिर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है cos 45/sec30 प्लस cos 30। cos 45 का मान कितना होता है, देखते cos 45 होता है हमारा 1/√2, और sec
sec 30 हमारा कितना होता है? sec 30 हमारा होता है 2/√3। sec 30 ये कैसे आया? cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 हमारा होता है √3/2 और cos होता है जस्ट अपोजिट सेक का। इससे पहले वाले जो लेक्चर देखेंगे उसमें बताया है cos होता है 1/sec और ये वैल्यू पलट जाएगी तो 2/√3। तो इसकी वैल्यू रख देंगे cos 45 बराबर 1/√2। sec 30 का मान निकाल लिया है कितना? 2/√3। फिर cos sec 30। अब cos sec 30 के लिए sin 30 पता होना चाहिए। sin 30 हमें पता है कितना होता है 1/2 और साइन होता है जस्ट अपोजिट किसका? cos sec का। तो cos sec कितना हो जाएगा? ये पलट जाएगी वैल्यू तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 2। तो cos sec 30 कितना हो जाएगा? 2। फिर यहाँ पे क्या करते हैं 1/2 हो गया, यहाँ पे लासा ले लेंगे, लासा में √3 आ गया, √3 तो 2 को 3 को √3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो गया, प्लस है प्लस लगा लिया, फिर 1 की √3 से भाग देंगे तो आएगा √3 की इससे गुणा हो जाएगी तो 2 √3। फिर देखते हैं ये जो है बटे ये पूरा अपॉन है मतलब बटे अगर लिखा हो a/b और पूरे लिखा है c/d तो d जो है वो ऊपर जाएगा किसके पास? a के पास और ये रहेगा इसके पास। तो देखते हैं ये जो है नीचे वाला ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी इसके साथ, जैसे यहाँ पे इसकी इसके साथ हो जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा तो √3 यहाँ पहुँच गया और √2 2 + 2 √3 आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं √3 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इसके पास भी है 2 इसके पास है, 2 कॉमन ले लिया, √2 था √2 लिख लिया, 1 + √3 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 9th क्लास में भी हमें समझाया गया है कि अगर नीचे रूट है मतलब अंश में रूट हो कोई दिक्कत नहीं, अगर हर में रूट है तो हर के रूट को गायब करना होता है मतलब कैंसिल करना होता है, कैसे भी गुणा भाग करके कैंसिल करो। तो एक नियम हमें बताया गया था 9th में हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण में बताया गया था जो नीचे रूट के साथ में जो वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं मतलब अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो √3 हो गया, 2 √2 हो गया, 1 + √3 1 + √3 हो गया। तो 1 + √3 है, इसमें अगर प्लस लगा है तो माइनस के साइन के साथ में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी, अगर माइनस लगा होता तो प्लस के साथ, लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो माइनस के साथ ऊपर नीचे गुणा होगी। तो 1 हो गया, √3 हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, सेम नीचे गुणा हो गई, ऊपर अंश में नीचे हर में सेम मल्टीप्लाई की जाती है। फिर देखते हैं √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो √3 आ गया। फिर 3 की √3 अभी बताया था √3 और √3 कितना होता है? 3 होता है, यहाँ समझाया था। ये देखिए √3 को क्या लिखेंगे? 3 की घात हाफ, फिर 3 की घात ये हाफ मतलब 3 की पावर ये हाफ 3 की पावर ये हाफ, अब गुणा में गाते जुड़ती हैं तो हाफ हाफ 1 हो गया। तो √3 हमारा कितना आया था? 3 आया था, वही यहाँ पे हुआ √3 - 3। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 √2 था 2 √2 हो गया। फिर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। ए की जगह पे कितना है 1, बी की जगह पे कितना है √3, ए की जगह पे है 1, बी की जगह पे है √3। तो a + b a - b मतलब a² + b², a + b a माइनस हो जाएगा a² - b², a की जगह पे 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? रूट का मतलब क्या होता है? हाफ, तो 3 की पावर हाफ है, फिर यहाँ पे ये पावर 2 तो थी पहले से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 3। तो ऐसे समझ लेंगे अगर रूट और स्क्वायर लगा है या ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल हो जाते हैं ये देखिए समझाया है। रूट का मान होता है हाफ और ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हाफ से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा तो 1 आ जाएगा 3। तो यहाँ पे पता चल गया ये कैसे आया 1 - 3। फिर देखते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 - √3। अब अपॉन में आएगा यहाँ पे कितना बचेगा 1 - 3 तो मतलब -2 आया, -2 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4, फिर √2। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कितनी वाली वैल्यू आई 3 - √3 4 √2। अब नीचे √2 अभी बताया था अगर अंश में रूट है कोई दिक्कत नहीं, हर में रूट होना नहीं चाहिए,
मतलब हर के रूट को कैसे ना कैसे करके गायब करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अंडर रूट है नीचे, तो अंडर रूट 2 है नीचे, अंडर रूट 2 के ऊपर गुणा कर देंगे अंश में, अंडर रूट 2 के नीचे गुणा कर देंगे हर में। तो देखो 3 माइनस रूट 3 गुणे अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2। अब देखो इसकी गुणा करेंगे, 3 की अंडर रूट 2 से गुणा की तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 आ गया। फिर अंडर रूट 2 की अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, क्योंकि ये अंडर रूट 3 है, मतलब ये भी 3 की घात हाफ है, ये 2 की घात हाफ है, तो एक बार हाफ लिख लेंगे और 3 और 2 की गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 6 रूट में आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये है 4, 4 लिख लिया, और रूट टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। इससे पहले रूट 3, और रूट 3 कितना हुआ था, ये ऊपर समझाया था रूट 3, ये देखिए रूट थ्री कितना हुआ था, 3 हुआ था। वैसे रूट टू कितना हुआ, 2, तो 4 दूनी 8, हमारा आंसर आ जाएगा 3√2 माइनस रूट 6/8। ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर देखते हैं फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कॉसेक 60/सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। अब देखिए इसमें कितनी ज़्यादा टेबल इम्पॉर्टेंट है, टेबल के मान मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जितने मान हैं वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इस प्रश्नावली के लिए, तो हमें वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। देखते हैं साइन 30 का मान कितना बताया था, 1/2। फिर साइन 10 45 होता है 1, फिर सेक 60 होता है 2/√3, फिर सेक कॉसेक 60 होता है 2/√3, सेक 30 होता है 2/√3, फिर कॉस 60 होता है 1/2 और कॉट 45 होता है 1। फिर यहाँ पे सबके अपॉन में बन करके लासा लेते हैं। इसमें लासा लेंगे तो लासा कितना आ जाएगा इन दोनों का, 2√3। इसमें इसका भी ले लेंगे तो 2√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखें 2√3 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, √3 की यहाँ पे गुणा। भिन्न का लासा लेना सीख लीजिएगा। इसमें सब जितने भी भिन्न का मान दिए गए हैं हर में सबको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में इससे इसको भाग देते हैं, भाग देने पर जो कैंसिल हो जाता है वो तो कैंसिल हो जाता है, जो बचता है उसके इसके अंश से, इसी के अंश से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, अगर इसको 2 से 2√3 में भाग दिया गया तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन बचा कितना 3, तो 3 की 1 से गुणा कर दी। फिर यहाँ पे 1 को इससे भाग देंगे तो पूरा बचेगा 2√3 लिख लिया। फिर यहाँ पे देखते हैं √3 को इससे भाग देंगे तो √3 को जब इससे भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल होगा, बचा कितना 2, और 2 की 2 में गुणा कर देंगे, इसके अंश से ही तो गुणा होगी, तो 2 की जब 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना आ जाएगा हमारा 4। अब 4 आ गया। फिर इसके बाद आ जाइए इसके बटे के बटे वाले में। फिर यहाँ पे देखते हैं इसका भी लासा लिया था, कितना आया था 2√3। इसमें भी √3 की 2 √3 से गुणा करें, भाग करेंगे, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इतना 2, 2 की इसके अंश से गुणा तो 4। फिर यहाँ पे 2 को इससे भाग करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा, √3 की 1 से गुणा √3। फिर 1 को इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, पूरा बचेगा, कितना बचेगा 1/, मतलब 1 की इससे गुणा करेंगे तो 2√3 बचेगा, 2√3। अब देखते हैं ये और ये, जब इसका हर अब इसका हर बराबर होता है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर देखते हैं अंश, यहाँ पे कितना बचा है 1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो 1√3, यहाँ 2√3, तो ये आपस में समान है तो जुड़ जाएंगे 3√3। फिर -4, फिर यहाँ पे 4 लिख लिया, फिर यहाँ पे 2√3 और 1√3 3√3 आ गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, हर में क्या है, अंडर रूट है, हर में अंडर रूट होने पर अंडर रूट गायब करना होता है, फिर अंडर रूट गायब करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को अपोजिट साइन के साथ अंश में और हर में गुणा कर देंगे, तो अंश और हर में गुणा कर देते हैं तो √3 3 -4 बटे में है 4 + 3 इसकी गुणा करेंगे ऊपर और भाग करेंगे, गुणा भाग कर लिया। अब इसकी पूरे गुणा कर देंगे, 4 की इससे गुणा करेंगे तो 4 और 3 की गुणा हो जाएगी, 4 3 12, √3 है तो √3 बचा। फिर यहाँ पे देखते हैं इसकी इससे गुणा करेंगे तो 3 3
9 बचा और अंडर रूट 3 अभी बताया था 3 हो गया, तो 9 और 3 हो गया। फिर -4 की 4 से गुणा कर देंगे, 4×4 = 16। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 की 3 से गुणा कर देंगे 12, अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3। फिर ये देखिए a+b बन गया, a-b बन गया। तो a+b और a-b अभी बताया था कितना होता है, a² माइनस का b²। अब देखते हैं a कितना है हमारा, 4, 4 का स्क्वायर। बी कितना है, 3√3 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा 24 और 43। इसमें इसकी गुणा की तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 12 24 अंडर रूट 3। और ये कितना हुआ, 9×3 = 27, 27 और 16 कितना हुआ, 43 हो गया। यहाँ माइनस कॉमन लिया, 43 पहले लिख लिया, फिर ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे देखते हैं ये आंसर आ गया हमारा, कितना आया हमारा, 43 - 24√3 और बटे में है 11। तो इस प्रश्नावली मतलब इस ये देखिए कितने इम्पोर्टेंट है। इस पहले वाले क्वेश्चन में 4 इसके पार्ट दे रखे हैं, 4 पार्टों के लिए कितनी रेशियो वाले मतलब नंबर्स वाले टेबल कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम टेबल नहीं याद करेंगे तो इस प्रश्नावली का कोई भी क्वेश्चन हमारा हल नहीं होगा। तो इससे पहले वाले जितने लेक्चर हैं उससे हमें याद कर लेनी है, उसके बाद इस प्रश्नावली को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।